फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के मैथड में। मैं राहुल। हम लोग कर रहे थे वर्क एंड टाइम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछा था, तो चलिए उसका आज सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं तो बी उसे पूरा करने के लिए कितने दिन लगेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में लोग अधिकतर फंस जाते हैं कि क्या कैसे करें, क्योंकि 3/4 समय में बी आधा काम करता है, तो लोग इसे एडजस्टमेंट करने में ही थोड़ा दिक्कत होती है। तो चलिए आज इसका सरल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग इसे कर देंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए के 3/4 समय में, तो हम कर देते हैं ए का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना का 3/4 समय में क्या होता है, बराबर बी का आधा काम। ठीक है दोस्तों, तो इससे यहाँ काट दीजिए, कितने बार में, 2 बार में कट गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो हम ए बटा बी इन दोनों के क्षमताओं का अनुपात निकल जाएगा। तो बी के सामने क्या है, 3, तो ए का मान क्या होगा, 2। तो बी का 3 लिख दिए, ए का 2 लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, अब बोल रहा है क्या कि अगर दोनों उस काम को करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो मैंने लिखाया था कि वर्क बराबर क्या होता है, डे गुने इफिशियंसी। ठीक है, तो हमें वर्क निकालना है बराबर डे, दिन दोनों को कितना लग रहा है, 18, इनटू में इफिशियंसी मतलब कि दोनों की क्षमता कितना है, तो 3 2 5 बटे में। अब क्या पूछ रहा है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता कितना है, 3 से इसको काट देंगे, 3 छक 18, 6 पंचे 30, मतलब कि 30 दिन में बी इस काम को समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो था मेरा कल का क्वेश्चन। चलिए आज हम अपने अगले क्वेश्चन, अपने नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि x + 4 व्यक्ति द्वारा x + 5 दिनों में किया गया कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। तो मैंने अभी सिंपल आपको यहाँ बताया था, वर्क बराबर होता है डे इंटू इफिशियंसी। और हाँ दोस्तों, यहाँ अब क्या बोल रहा है, x + 4 व्यक्ति द्वारा x + 5 दिनों में, मतलब मैंने व्यक्तियों में आपको बताया था कि व्यक्ति की संख्या में दिनों की संख्या में गुना कर देंगे तो उससे भी मेरा वर्क निकल के आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, x + 4 व्यक्ति x + 5 दिनों में कर रहा है, तो एक कार्य तो मेरा यहाँ हो गया, बराबर क्या बोल रहा है कि x - 5 व्यक्ति द्वारा x + 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको इससे गुना करें तो x², फिर इसको इससे गुना करें तो 5x, फिर इसको इससे गुना करें तो +4x, फिर 5 चौके 20, इधर भी वही चीज़ x², फिर इधर हो जाएगा +20x, फिर प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों 5x, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -20 पंचे 100। अब इस x² से x² कट गया दोस्तों, 5 4 9x + 20 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 20x 5x - 100। अब क्या हो गया, तो 20 में से 5 यहाँ घट जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो यहाँ हम कर सकते हैं 20 प्लस ये वाला 100 इधर आ गया, तो इधर माइनस में था इधर प्लस में आ गया, बराबर 20 में से 5 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा, तो 15x और इधर आ जाएगा -9x, तो यहाँ कितना हो गया
120 बराबर 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6x। तो x का मान निकल कर क्या आ गया, तो x का मान निकल के आ गया 20। तो 20 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बस इसमें सॉल्यूशन था और कुछ ज़्यादा था नहीं, इसलिए मैंने बतला दिया आपको। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्षमता के ऊपर है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। बोलता है किसी कार्य को करने में B को A तथा C के एक साथ कार्य करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। मतलब B को बोला जा रहा है कि A प्लस C द्वारा एक साथ कार्य करने की तुलना में 3 गुना समय लग रहा है, मतलब इसको 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, और C को यहाँ दूसरा कंडीशन में है कि C को A तथा B द्वारा एक साथ कार्य करने की तुलना में दुगना समय लग रहा है। मतलब C को A प्लस B द्वारा जो काम कर रहा है तो उसको यहाँ पर दुगना समय लग रहा है, किससे, A प्लस B से। तो ये तो दोस्तों समय का रेशियो है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, तो इसका सबसे पहले हम रेशियो देखते तो 3 1 4 है और यहाँ 2 1 3 है। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों, इसको हम इक्वल करते हैं, यहाँ 3 1 4 है और यहाँ 2 1 3 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ हम 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ हम 4 से गुना कर देते हैं, तो बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको 3 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 तिया 9 और 3 एकम, इसको भी इससे करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, फिर आगे इसमें भी वही चीज़ करेंगे, 4 दूनी 8 और इधर क्या हो जाएगा 4 एकम 4, मतलब इसको भी इससे कर दिए। तो अब तो ये तो मेरा निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये अभी मेरा समय का रेशियो है, तो इसका क्षमता का रेशियो क्या होगा, तो क्षमता का रेशियो समय के रेशियो के ठीक विपरीत होता है। मतलब इसका 3 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। तो ये क्षमता का रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, तो अब देखिए B का क्षमता आ गया कितना 3, C का क्षमता कितना आ गया 4, टोटल कितना था A प्लस B प्लस C, तीनों का क्षमता था निकल के 12 आया। ठीक है, तो B और C का मिलाकर कितना हो गया 4 3 7, तो A का कितना होगा, तो 12 में से 7 को घटा देंगे तो 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बोल रहा है कि एक साथ, अब यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ, तीनों मिलकर 10 दिन में, और तीनों का क्षमता कितना है, टोटल 12 है, तो 12 इंटू 10। अब क्या बोलता है, तो ए वह कार्य कितना दिन में, तो ए का क्षमता कितना है 5, तो भागा दे देंगे 5 से, तो ए का दिन आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा दें। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी क्षमता के ऊपर ही है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। और हाँ दोस्तों, सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है। 2018 और 2019 में जितने भी एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उस सारे क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि x y की तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है। तदनुसार x तथा y मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन अगर आप किसी बुक में देखिएगा तो बहुत थोड़ा लंबा ही जाता है, लेकिन देखिए आज हम इसको कैसे बनाते हैं एक बहुत ही अच्छे मेथड से। तो 2 पर्सन है x और y, बोलता क्या है x y की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, y की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, मतलब ये 100 है
तो ये 130 है, 0 0 कट गया, तो ये यहाँ सक्षम है, मतलब ये तो डायरेक्ट इसका क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। अब क्या बोलता है कि और वह अकेला एक कार्य 23 दिन में, तो कौन, तो x के बारे में ही ना बोल रहा है कि वह 23 दिन में करता है। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, मतलब a का मेरा दिन, तो a का दिन 23 लग रहा है, इंटू a का समय, a का क्षमता कितना है 13, और अब क्या बोल रहा है, तो x और y मिलकर वह काम कितने दिन में, तो बटे x y दोनों मिलकर, तो 13 10 23, 23 से 23 कैंसिल, हमारा 13 आंसर डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि A तथा B मिलकर एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। A अकेले उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि B प्रत्येक दिन केवल आधा दिन कार्य करे तो A और B मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए हमारा चौथा प्रश्न, A प्लस B 12 दिन में करते हैं और A अकेले 20 दिन में, A अकेले 20 दिन में। तो सबसे पहले हम इसका वर्क निकाल लिए और अब इसका क्षमता 12 पंचे 60, 20 तिया 60। तो अब दोस्तों A का तो मुझे पता है दिन भी क्षमता भी, लेकिन B का क्षमता क्या आ जाएगा, तो A प्लस B में A को घटा देंगे तो 2 आ गया। अब क्या बोल रहा है, B प्रत्येक दिन केवल आधा दिवस काम करता है, मतलब तो B का क्षमता है 2, ये केवल आधा करता है, तो मतलब इसका अब रेशियो क्षमता 1 आ गया। तो अब ये टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो अब ये टोटल काम करेगा, टोटल काम मेरा 60 है बटे क्षमता 1, तो मतलब 60 दिन में करेगा। तो अब हमें क्या निकालना है कि A प्लस B दोनों मिलकर, तो A प्लस B दोनों मिलकर निकाल दीजिए। तो A का था 20 और B का निकल कर कितना आया 60, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 20 तिया 60, 60 एकम 60, 3 1 4, तो दोनों मिलकर कैसे करेंगे, तो टोटल वर्क मेरा 60 है बटे में 4 कर दें, मतलब 15 3, ये हुआ मेरा राइट आंसर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये आपके लिए है, क्योंकि मैं अब डेली एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी रख रहा हूं, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं या नहीं। और ये अच्छा भी है दोस्तों, आप लोगों को भी समझ में आएगा, और मैं उसका डेली उसके अगले दिन उसका सॉल्यूशन भी करा देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न यही है, इसको सॉल्यूशन करना है, बढ़िया से करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।